हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं जो नीतू बिष्ट की बड़ी बहन है पूनम बिष्ट, जो उसकी इंगेजमेंट में जो उसने लहंगा ख़रीदा था उसका बहुत ही ज़्यादा गाउन ख़रीदा था उसका बहुत ही ज़्यादा ट्रोल हो रही है वो इस वजह से। लेकिन एक बात बताते, जब से ही उसकी शादी से बात हुई है, मतलब उसने रिवील किया था कि मैं शादी करने वाली हूँ, और तब से वो ट्रोल हो रही है। पहले इस बात पे ट्रोल हुई कि उसने अपने जो है बॉयफ्रेंड का जो फेस रिवील नहीं किया था, उस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही थी उसके बाद में। लेकिन जब उसने फेस रिवील किया उसके बाद में उसका हस्बैंड भी थोड़ा ट्रोल हुआ था, लेकिन लोगों के एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी लेकिन वो कुछ और निकला। लेकिन ये था, लोगों ने पहले ही जो है, ऐसा सभी सेलिब्रिटी और ये जितने भी मतलब यूट्यूबर्स हैं उनके साथ होता ही है, इसलिए वो जो फेस रिवील नहीं कर रही थी इसी वजह से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रोलिंग मिली। उससे पहले सौरभ जोशी और टिगर्ड इंसान, सभी लोगों को ट्रोलिंग झेलनी ही पड़ी थी उनके पार्टनर्स की वजह से, और उनके पार्टनर्स को भी पहले बहुत ही ज़्यादा ट्रोलिंग झेलने को मिली थी। इसी वजह से वो पहले अपना जो है फेस रिवील करने के लिए, और वो बहुत शाय भी हैं, बहुत ही अच्छे दिल के हैं, और मुझे तो लगता है उन्हें बहुत ही अच्छी उनकी जोड़ी मुझे लगती है। आप लोगों को कैसी लगती है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बात करते हैं उनके इंगेजमेंट की लहंगे की, और बहुत ज़्यादा मतलब लोग ये भी कह रहे हैं कि इंगेजमेंट का लहंगा नीतू को बीच में क्यों ला रहे हैं। एक बात हमें ये नहीं समझ में आ रही, उन्होंने लहंगा लिया, उनकी इंगेजमेंट थी, लेकिन वो साथ गई थी, इसकी बस यही गलती है। लेकिन उस टाइम जब उसने लहंगा ख़रीदा था उस टाइम बहुत ही प्रिटी लग रहा था, जब जहाँ पे मैं ट्रायल कर रही हूँ ब्राइड एंड ब्यूटीफुल में, वहाँ पर जब वो लोग मुझे पहना रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे से पहना रहे हैं। वो मेरे जो यहाँ से जो लेकिन क्या जैसे होता है ना कि आपका इम्पोर्टेंट डे होता है, उस दिन आपको चाहे कितना भी कर ले, आप मतलब आपकी शक्ल बनी जाती है। आप कभी भी अगर शादी वगैरह में कहीं जाते होंगे और अगर आप सोचते होंगे कि हाँ चलो आज अच्छे से तैयार होके जाएंगे, लेकिन आपका उस दिन मतलब शक्ल ही बन जाती है। उसी टाइप से उसके साथ भी हुआ कि मतलब एक तो जो फैशन डिज़ाइनर वगैरह जो थे, उन्होंने उसका जो है लहंगा गाउन सही से वो बोल रही थी उसने पहना नहीं पाया, तो उसकी सबसे पहले ये गलती हुई। और हमने उसका पहले का वीडियो जब वो ख़रीदने गए थे उसका वीडियो मैंने देखा था, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। लेकिन क्या करें, जब उसका जो मेन डे था उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि उसका जो लहंगा मतलब गाउन इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इतना भी ख़राब नहीं लग रहा था जितना कमेंट में उसे गालियाँ लोग दे रहे हैं। इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक उससे पूरे सभी लोग गाली दे रहे हैं, तो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं ऐसा किसी के साथ मत करो। लेकिन बहुत ही अच्छा उसका गाउन था, लेकिन उस टाइम नहीं अच्छा लग रहा था। लेकिन आप लोग इतना ट्रोल क्यों कर रहे हैं। और जो उसने रही बात नीतू बिष्ट तो साथ गई थी केवल, उसने मतलब उस टाइम अच्छा लग रहा था, उसने भी बोल दिया होगा कि अच्छा लग रहा है। आप लोग ये बोल रहे हैं कि उसको यही मतलब ये कमेंट्स आ रहे थे कि मतलब वो सबका जो है स्पेशल डे ख़राब कर देती है। उससे ज़्यादा बोले थे कि जो उसके देवर की जो शादी हुई थी उसकी मतलब जो, तो उसमें उसकी जो ब्राइड मतलब उसकी पत्नी जो उससे मतलब देवरानी ने जैसा जो लहंगा पहना था उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव इन्होंने पहना, तो उसका यार मन है वो ले रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है। उस मतलब कोई को होता है ना कि उस पर मतलब कुछ भी पहन ले उस पर अच्छा, उस पर तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, मतलब कोई भी कुछ भी पहन ले उस पर मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन उसको नहीं प्रॉब्लम हो रही, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब उन बहनों में जो है फूट डालने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं ये नहीं कर, उसको नीतू की गलती, नीतू को उसमें बीच में कहाँ से आ गई। उसने लहंगा ख़रीदा, उस मतलब उसने गाउन ख़रीदा, उसने पहना, और उसकी कहाँ से गलती आ गई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग उसको बीच में क्यों ला रहे हैं, ये बात है। उसने जानबूझकर तो गलत नहीं दिलवा दिया होगा, उसने तो नहीं बोला था कि ज़बरदस्ती ले लो, उन्होंने लिया, उनका मैटर है, तो उसको बीच में क्यों ला रहे हो बेफालतू में। उसका कोई पंचायत उससे नहीं है, उसको बीच में मत लाओ। वैसे भी उसका लहंगा वो गाउन अच्छा लग रहा था, लेकिन उस टाइम नहीं अच्छा लगा होगा, कोई बात नहीं, हो जाता है यार कभी, मतलब उसका इम्पोर्टेंट है। आप लोग उसको मतलब इतना ज़्यादा ट्रोल मत करो प्लीज़, हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा उसने चलो उसने अभी जो कल वीडियो डाला था उस पर भी बहुत ही ज़्यादा सब लोगों ने ट्रोलिंग की कि स्पाइडरमैन की ड्रेस लग रही है, बिल्कुल कार्टून लग रही थी। उसके बाद में उसने दूसरी ड्रेस भी पहनी थी कि उसे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, लेकिन वो सेकेंड ड्रेस भी उसकी मतलब
पता नहीं उसने सही वो ड्रेस अच्छी लग रही थी, लेकिन उसका पता नहीं सही से किसी ने पहना नहीं पे, तो उसे उसमें अभी कंफर्टेबल फ़ील नहीं हो रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा है उसने ड्रेस मतलब डांस कैसे कर लिया उसे पहनकर, पता नहीं। उसने बहुत ही ज़्यादा एडजस्ट किया, लेकिन आप लोग उसके इम्पोर्टेंट डे था, लेकिन आप लोग इतनी ऐसी बातें मत करो प्लीज़। और वैसे भी लोग पहले तो ट्रोल करते हैं, जैसे ट्रिगर्ड इंसान की वाइफ को पहले बहुत ट्रोल किया, और अब उनके कमेंट्स देखो जाके तो लोग उन्हें भगवान मांग रहे हैं, राधा कृष्ण की जोड़ी बता रहे हैं। और वैसे ही उनकी सौरभ जोशी की वाइफ, उनको भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। अब बहुत ही निगेटिव कमेंट्स आ रहे थे पहले, लेकिन अब है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट उसके लिए आ रहे हैं। यही होता है, पहले पहले लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं कि अपने जो चाहने वाले होते हैं वो ऐसा ही पहले करते हैं, लेकिन बाद में जो है सबको समझ आते हैं कि हम लोग जान नहीं पाते हैं कि वो कैसा इंसान है, उसका कैसी आदत है। तो पहले लोग उसे ट्रोल उसके लुक्स पे जज करते हैं, लेकिन बाद में उसकी जब आदत पता चलती है तो लोग बहुत ही ज़्यादा उसके लिए मतलब हम तो आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि उसका इम्पोर्टेंट डे था, तो हम तो यही बोलेंगे कि उसको बिल्कुल ट्रोल मत करो आप लोग। जो हुआ वो अच्छा हुआ। उसका जो है ड्रेस अब की बार से वो ध्यान देगी। उसने तो बोला था कि मुझे भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करे, लास्ट टाइम पे वो फ़ोन तो नहीं कर सकती। इतना तो यार काम रहता है, शादी वगैरह मतलब कुछ भी फंक्शन हो तो उसको तो इतना तो फिर से तो चेंज नहीं। उसका पहली बात वो मतलब उसने सेलेक्ट की नहीं थी, मतलब मजदूरी में वो उसे लेनी पड़ी थी, क्योंकि उसको जो पसंद आई थी, लेकिन वो अभी बन नहीं सकती थी, जुलाई में बन सकती थी, इसलिए उसने बेचारी ने वो ले ली थी। इसलिए आप लोग बिल्कुल ट्रोल मत करो। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो आप लोग बताएं। अगर कोई गलती हुई तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ये मेरा पहला वीडियो है, बाकी और वीडियोस आते रहेंगे, तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखें और शेयर करें प्लीज़। धन्यवाद, थैंक यू।